पांडवों की जीत हुई और कौरवों का पराभव हुआ। विदुर जी ने कहा यह तो नहीं था। एक एक करके यदुवंशियों का हाल पूछा, सांब कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, एक एक करके दाऊ भैया कैसे हैं। जब एक एक करके सबका प्रश्न पूछा है तो विदुर उद्धव जी के आंसू निकलने लगे। हमारे गोविंद कैसे हैं, जल्दी क्यों नहीं बताते उद्धव जी, तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उद्धव जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा, विदुर जिनको मैं अपना सखा मानता रहा, जिनको मैं अपना मित्र मानता रहा, जिनको केवल मैं अपना सुहृद ही मानता रहा, वो साक्षात जगदीश्वर नारायण आज हमारे बीच से परम धाम को चले। और जब वो चले गए हैं आज हमें उनकी कीमत मालूम हो रही है। कितने सुंदर थे, कितने भोले, कितना अच्छा स्वभाव। महाराज गोविंद की याद करते करते उद्धव जी महाराज की तो समाधि लग गई। फिर होश में आकर के बताया, विदुर जिस समय भगवान परम धाम को जा रहे थे उस समय हमसे उन्होंने कहा, उद्धव हमारे किसी भक्त ने अगर एक कदम हमारी तरफ बढ़ाया तो हम 60 कदम उसकी तरफ बढ़ पड़ते, जो आवे तो एक पग मैं आऊं 60,000। एक कदम बढ़ा करके तो देखो हमारी तरफ। लेकिन एक भक्त हमारा ऐसा था जिसने मुझे सब कुछ दिया, उसे हमने कुछ नहीं दे पाया, और वो हमारे प्यारे विदुर जी। विदुर जी कहते हैं मैंने उनको क्या दिया, अरे खाने के लिए घर में कुछ था नहीं, विदुरानी तुमने तो केले के छिलके खिला दिया, हमने तो सूखा बथुआ का साग खिलाया, और प्रभु अगर उसी के ऋणी जिसमें भगवान शांति दूत बन के गए हैं धृतराष्ट्र की सभा में, शांति का प्रस्ताव रखा नहीं माने तो दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया। द्वारिकाधीश के स्वागत के लिए निवेदन किया, महाराज ये शांति प्रस्ताव बाद में रख देना, पहले भोजन कर लो। कन्हैया ने कहा देखो भाई दुर्योधन भोजन दो स्थिति में होता है, तुम हमारे रिश्तेदार हो, समधी हो, बात अलग की रही। दुर्योधन की एक पुत्री थी लक्ष्मणा, जिसका विवाह शांत से हुआ, तो तुम समझियो को बात अलग की रही, लेकिन भोजन दो स्थिति में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो तो जूठा मीठा नहीं देखेगा, खा लेगा, और या तो भोजन कराने वाले में श्रद्धा हो तो महाराज नहीं भूख होती तब भी एक खानी पड़ती, तो न तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और न हमें भूख है, तो भोजन का तो प्रश्न खत्म हो गया। और महाराज वहां से 2 कदम आगे बढ़े, विदुरानी चाची की कुंडी खटकाई, चाची विदुरानी जी स्नान कर रही थी, एक वस्त्र था उतार के अलग रख चुकी थी, स्नान कर रही थी, और जो कन्हैया ने कहा मैं कन्हैया का नाम सुना, दौड़ी दौड़ी आई, कुंडी खोल दी, निर्वस्त्र खड़ी, भाव विभोर हो गई। भगवान ने अपना उत्तर ये दे दिया, मुंह घुमा के खड़े हो गए विदुरानी, अरे चाची ये दुपट्टा हो गया, अंदर लेकर के गई विदुरानी, पाटा डाला, आंगन में बैठ गया। जो कन्हैया झुके बैठने के लिए, अरे नहीं कन्हैया यहाँ धूप में मत बैठना, नहीं तो वैसे भी बहुत काला है, धूप में बैठेगा और काला हो जाएगा, चल अंदर बैठे। अंदर लेकर के गई, पाटा डाला कोठरी में। अब जो झुके बैठने के लिए, कन्हैया नहीं यहाँ मत बैठना, अरे इतना अंधेरा है, ऊपर से तू काला है, दिखाई और नहीं पड़ रहा, चलो बाहर बैठो। अब पाटा दिए ले घूम रहे, जैसे तैसे बिठाया, भूख लगी बड़ी तेज, चाची कुछ लाओ खाने के लिए, तो महाराज और कुछ तो नहीं था, केले रखे, महाराज चलेंगे, अरे हाँ जो होगा वो खाएंगे। तो विदुरानी भाव में मस्त हो गई, आंखें बंद करके बैठ रही, आज 3 लोग का मालिक जो विश्व भरण पोषण, जो विश्व का भरण पोषण करता है, वो आज मेरे घर भोजन की याचना कर रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान, और वो ब्रह्म बोले ताहि अहीर किछो हरिया छछिया वरी छाछ पिन्नाच। विदुरानी बैठ गई, लेकर के छिलका उतार करके और कन्हैया को दे रही हैं। कन्हैया भी बस आंखें बंद किए वो छिलके खा रहे हैं, गिरी को गिरा रही हैं। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने दौड़ करके छिलके हाथ से छीन लिए। अरे कन्हैया ये तो बाबरी है, तेरे प्रेम
क्या तू भी पागल है? अरे छिलके खाने की चीज नहीं होती, ये गूदा उठाया पकड़ाया इसे खाओ। कन्हैया ने मुंह में रखा, बहुत बुरा मुंह बनाया। कहे कन्हैया अच्छे नहीं है? बोले चाचा वो स्वाद नहीं है जो छिलकों में था। क्यों? परमात्मा कहता है भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा भाव का भूखा है, संसार के लोग वस्तु के भूखे हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, परमात्मा को भाव दो और वस्तु संसार वालों, क्योंकि संसार वाले वस्तु के भूखे हैं। ये भाव का कदर क्या जाने? परमात्मा तुम्हारे वस्तु का भूखा नहीं, वो भाव का भूखा है। और हम लोग क्या करते हैं, परमात्मा को वस्तु दिखाते हैं कि प्रभु लड़के की नौकरी लग जाए, बस एक कथा हमारी तरफ से भी पक्की, हम भी कथा करवाएंगे। तो मानो भगवान की गर्ज पड़ी है कि तुम्हारे लड़के की नौकरी लगवाएं तब कथा करवाएं। प्यारे भगवान को केवल भाव, भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। देखो कितनी सावधानी से भगवान संदेश दे रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम। पहली बात तो यार किसी पत्ते का नाम नहीं, चाहे तुलसी पत्र हो चाहे केला का पत्र हो, किसी का नाम नहीं है। भगवान कहते हैं पत्रम। दूसरी बात, पत्रम एक वचन है, पत्रम एक वचन है, पत्राण बहुवचन। भगवान ये नहीं कहते पत्राणी, बहुत से पत्र लाओ, 11 लाओ, 21 लाओ, 51 लाओ, ऐसा कुछ नहीं। पत्रम एक पत्र होना चाहिए, एक पत्र भाव से। पुष्पम एक पुष्प हो, कोई जरूरी नहीं गुलाब का हो, कमल का हो, कनेर का हो, किसी का हो, एक पुष्प दे दो। पत्रम पुष्पम फलम, फल भी एक ही मांग रहे हैं, 10 20 50 नहीं, किलो भर लेकर के आओ, ऐसा नहीं। फलम तोयम, कोई जरूरी नहीं गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, अरे नल से ला करके एक लोटा चढ़ा दो, महाराज उतनी प्रसन्न है। क्यों? विदुर जी कहते हैं मेरे पास था ही क्या, मैं तो सूखा बथुआ का साग खिला दिया, उसी को महाराज अपना ऋणिया मान बैठे। उद्धव जी कहते हैं विदुर बड़ा भारी भार छोड़ करके हमारे ऊपर कन्हैया गए हैं। जो उपदेश उन्होंने हमें दिया चलते समय, वो उपदेश मैत्रेय जी श्रवण कर रहे थे। आप जाकर के वो उपदेश मैत्रेय जी से श्रवण कर। कहाँ मिलेंगे मैत्रेय जी? बोले मैत्रेय जी आपको हरिद्वार में गंगा जी के किनारे मिलेंगे। आज विदुर जी महाराज हरिद्वार चले हैं और उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम की तरफ चल दिए। आइए बड़े भाव से 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में प्रवेश लेंगे। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे। और तालियों की सेवा करके कहेंगे क्या? अरे मेरे साथ चलो में सरकार ना दो बिगड़ी मेरी, मेरे साथ चलो में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी जान बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी जान बिगड़ी मेरी जान बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी जान बिगड़ी मेरी। ओ मेरे साथ चलो में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे साथ चलो में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
अर्जी मेरी श्याम अर्जी तुम्हारे वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी अर्जी मेरी श्याम अर्जी तुम्हारे वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी चरण सरकार बना दो बिगड़ी मेरी तेरे नाम चलो सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी महाराज हरिद्वार की तरफ गए। गंगा जी के पावन कुंड पर मैत्रेय जी से भेंट हो गई। आओ आओ विदुर, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा भार छोड़ करके कंधे पर कन्हैया गए हैं, आइए। वहीं गंगा जी के किनारे बिठा लिया। मैत्रेय जी महाराज ने प्रश्न किए हैं, वो विदुर जी ने प्रश्न किए और मैत्रेय जी ने उनका उत्तर दिया। बड़ा बढ़िया संवाद है। देखो गाना कथा भागवत जो है ये गाना बजाने का विषय नहीं है। भागवत कथा जो है गाने बजाने का विषय नहीं है, मनोरंजन का विषय नहीं है। यहाँ तक भी हम बहुत गाना बजाना कर देते हैं, बहुत। बाकी हमारी कथा में तो बहुत सीमित गाना बजाना होता है। भागवत जी के लिए कहा गया है, बोले रणा गणे शत्रुव्रताम परीक्षा संतापने हाटक सम परीक्षा विपत्ति काले तरुणी परीक्षा विद्यावते भागवते परीक्षा। सोने की परीक्षण करना है तो उसे तपा, दुश्मन को परीक्षा करनी है तो उसे युद्ध के लिए ललकारो, पत्नी की परीक्षा करनी है तो आपत्ति के समय अगर साथ दे तो वो पत्नी है। उसी प्रकार अगर विद्वान की परीक्षा करनी है तो आप उससे भागवत सुनिए। भागवत कोई साधारण विषय नहीं है। भागवत के प्रति अध्याय के अंत में लिखा है इति पारमहंस्याम संगीतायाम। ये परमहंसों की संगीता है। हाँ, गाना बजाना ये भागवत नहीं कहा जाता। गाने बजाने को भागवत नहीं कहा जाता है। इसलिए मैत्रेय जी ने विदुर जी ने प्रश्न किए। देखो एक बात और बताएं, भागवत जी की ये कथाएं तो सब लोग जानते हैं। वो परीक्षित हुए, उनको श्राप लगा, उन्होंने कथा सुनी, वो सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र ये सब जानते हैं। लेकिन एक बात बताएं, कथा में अगर सुनने लायक कुछ है तो अगर किसी ने किसी को उपदेश दिया है वो उपदेश जरूर सुना कर। वो उपदेश ही सारगर्भित होता है, वो उपदेश ही कल्याणकारी होता है। उसमें जीवन जीने की कला बताई जाती है। यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया है मैत्रेय जी ने। विदुर जी ने प्रश्न किया है। प्रश्न क्या किया है? बोले सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यम तु पारमं वा विद्येत भूयस्तव एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको, जीव मात्र सुखी होना चाहता है। देखो कितनी गजब की बात पूछी मैत्रेय। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, महाराज जीव मात्र सुखी होना चाहता है और सुखी होना चाहता नहीं, रात दिन प्रयासरत रहता है कि ये मिल जाए सुखी हो जाए, वो मिल जाए सुखी हो जाए, ऐसा कर ले सुखी हो जाए, वैसा कर ले सुखी हो जाए। लेकिन महाराज विडंबना की ये बात है कि सुखी होने के लिए जितना हाथ पांव चलाता है ना, उतने दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। तो
जीव कब सुखी होगा? जीव सुखी कैसे हो सकता है? देखो, कोई वस्तु हो, कोई निश्चित नहीं कि आपको अच्छी लगती है वो हमें भी अच्छी लगती है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना? देसी घी अमृत है, शुद्ध देसी घी अब तो देखने को कम मिलता है। पहले लोग कहते थे पंडित लोगों के जलवा होते हैं बड़े बड़े, खूब देसी घी खाते हैं। भैया कहते हैं हमको भी देखने को नहीं मिलता, पूजा पाठ के लिए बड़ी कुछ इकट्ठा हो पाता। और करे यहाँ तो परीक्षा हमारे फौजी साहब ने, भाई क्या कहेंगे, घी की नदी बहा दी। हमसे पूछा, हमने कहा, बोले पंडित जी कितना लगेगा घी? तो हमने कहा वही 5-6 किलो ले। बोले महाराज 8 किलो में काम चल जाएगा? बताओ, हम 5 किलो बता दे वो 8। नहीं तो यजमान कहते हैं महाराज 4 किलो में काम चला है, मिल नहीं रहा। खैर मुक्त हस्त खर्च कर रहे हैं, होना भी चाहिए। तो घी अमृत है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि सबको अच्छा लगता है। किसी किसी को घी की महक नहीं अच्छी लगती है, किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को जहर का। अगर एक रसगुल्ला खिला दो महाराज हॉस्पिटल में मिलेगी। तो कोई गारंटी नहीं, एक वस्तु जो एक व्यक्ति को अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती हो। लेकिन सुख एक ऐसी चीज है, ये सबको अच्छा लगता है ना? सुख चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन महाराज जितना सुखी होने का प्रयास करते हैं उतने दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। पहले किराए के मकान में रहते थे तो सोचा भाई अपने मकान में रहने का आनंद ही कुछ निराला, अपना मकान हो जाए, भले टूटा फूटा हो जाए। तो महाराज मकान बन गया। अच्छा मकान बन गया, मकान में अगर सुख होता तो तुम सुखी हो गए होते। मकान का सुख 2-4 दिन रहा, मेहमानों को बुला बुला करके दिखाया, भैया देखो हमने भी मकान बना लिया, फला जगह से ईंट लाए, फला जगह से मिस्त्री लाए, बड़ा 2-4 दिन आनंद आया। लेकिन वो धीरे धीरे 15 दिन में सुख खत्म हो गया। पड़ोसियों को देखा, भैया प्लास्टर हुआ पड़ा है, कलर हुआ पड़ा है, टाइल लगे हुए हैं, बढ़िया चकाचक मकान। अब दूसरी कामना का कांटा चुभ गया कि प्लास्टर हमारा भी हो जाए। धीरे धीरे प्लास्टर हो गया, एसी लग गई, वैभव राजाओं जैसा हो गया। तब तक किसी ने पूछ लिया, भैया कितने सुखी हुए? बोले क्या बताएं, पहले कम से कम मेहनत करते थे और सुबह नाश्ते में 4-6 परांठे खाते थे, शाम को 10 रोटी खाते थे और लेटते लेटते नींद आ जाती थी। बोले अब तो डॉक्टर ने कहा है कि मूंग की दाल का पानी पियो और शाम को नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है, तब नींद आती है। बताओ भैया, तब सुखी थे कि अब सुखी हो? महाराज न तो तब सुखी थे और न अब सुखी हो। क्यों? ये संसार में सुख है ही नहीं। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट अर्जुन से कहा है, अर्जुन ये संसार क्या है? बोले दुखालयम शाश्वत जगत। ये संसार क्या है? बोले दुखालय है। औषधालय माने औषधियों का घर, भोजनालय माने भोजन का घर, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर, तो दुखालय माने दुखों का घर। अब हम जरा भी परेशान होते तो भगवान को दोष देते, अरे प्रभु तुमने ये क्या कर दिया, इतने दुख हमें दे दिए, हमने ऐसा क्या किया है? भगवान कहते हैं हमें दोष बाद में दो, पहले बोर्ड पढ़ो जो अपने दुकान पर लगा रखा है। एक बार गर्मी का मौसम था तो एक व्यक्ति के यहाँ मेहमान आए। व्यक्ति ने अपने लड़के से कहा, जाओ सामने दुकान से फल लेकर के आओ, आप मेहमान को खिलाएगा। तो लड़का गया, सामने की दुकान से आम खरीद के लाया। पिताजी ने कहा, बेटा ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे तब खिलाएंगे। पानी में डाल दिए। आधा घंटे बाद लड़के से कहा, वो बाल्टी उठा के लाया। लड़का लेके आया, हाथ डाले तो एक भी आम नहीं, उसमें सब मिट्टी मिट्टी। कहाँ से लाया? पर बोले सामने की दुकान। चल मेरे से। अब गए श्रीमान जी और दुकानदार के ऊपर बरसने लगे, क्यों भाई तुमने हमारे बच्चे को मूर्ख समझ लिया, मिट्टी क्या तुमने दे दिए, खिलौने दे दिए तुमने। तो दुकानदार ने कहा, भैया हम पे बाद में नाराज हो, पहले जो हमने बोर्ड लगा रखा है उसे पढ़ो। तो श्रीमान जी ने जब बोर्ड पढ़ा तो उस बोर्ड पे लिखा था नकली फलों की दुकान। महाराज फल तो हम बेचते हैं
लेकिन यहाँ से फल लोग अपना घर सजाने के लिए ले जाते हैं। अब तुम्हारे लड़के ने फल मांग दिए तो हमें क्या पता सजाने के लिए ले जा रहा, खाने के लिए ले जा रहा, हमने फल दे दिया। गलती तो हमारी तब थी जब बोर्ड न लगा होता। बताओ भाई, दुकानदार की कोई गलती है? उसने तो क्लियर बोर्ड टांग रखा है कि नकली फलों की दुकान। अब इच्छा तुम्हारी है, तुम्हें अगर खाने की जरूरत है तो बढ़िया किसी ठेली पे जाओ, यहाँ तो नकली फलों की दुकान है। उसी प्रकार परमात्मा ने भी यहाँ बोर्ड टांग रखा है, बोले दुखालय शाश्वत जगत, संसार दुखालय है और इस दुखालय में अगर सुख की कामना करो तो महाराज मिलने वाला है। भाई भोजनालय में खड़े होकर के और पुस्तक मांगो कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी जो पढ़नी है, कहाँ मिलेगी? जिसका आलय है वही मांगिए, इस दुखालय में सुख नहीं मिलेगा। अब अच्छा, जैसे भोजनालय है, भोजनालय में कोई एक ही प्रकार का भोजन थोड़ी है, कई प्रकार के भोजन है। दाल रोटी है, सब्जी रोटी है, सब्जी पूड़ी है, खीर पूड़ी है। उसी प्रकार इस दुखालय में कोई एक प्रकार का दुख नहीं है, कई प्रकार के दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बड़ा प्यारा गजब का उपदेश दिया है मैत्री जी महाराज ने विदुर को। जीव तब तक सुखी नहीं होगा जब तक भगवान के शरण में नहीं पहुंचेगा। जितने भी सुख है ना, ये सब अपूर्ण है। जिस सुख में, जिस वस्तु में सुख तुम्हें ज्यादा लगता है उसका उपभोग करके देखो, एक न एक दिन वो सुख शांत हो जाएगा। रसगुल्ला ज्यादा अच्छा लगता हो, किलो भर लेकर के बैठ जाओ, खाते खाते आधे नहीं खा पाओगे, अच्छे नहीं लगेंगे, फिर है ना, मन भर जाएगा। एक वस्तु ऐसी है जो पूर्ण सुख दे सकती है, वो क्या है? बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि वही पूर्ण है और कोई पूर्ण है। पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो एक परमात्मा ही है, बाकी सब अपूर्ण है। जब अपूर्ण की शरण में रहोगे तो पूर्ण कहाँ से हो पाओगे? अगर पूर्ण होना है तो उस पूर्ण की शरण में जाओ, तब पूर्ण हो पाओगे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। तब फिर विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज परमात्मा एक से अनेक क्यों होता है? तब बताया है, सृष्टि वर्णन किया है, सृष्टि की प्रक्रिया बताई। सबसे पहले संसार में जल ही जल था, जल के ऊपर भगवान नारायण शेषशय्या के ऊपर विराजमान। बोल नारायण भगवान की जय हो। नारायण का प्रादुर्भाव, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के लिए आदेश हुआ, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो 4 मुख, इधर उधर देखा, मेरी माँ कौन, मेरा पिता कौन, तो कमल की नाल को पकड़ के नीचे उतरना शुरू किया। हजारों वर्षों तक उतरते रहे, नहीं पता लगा तो आकर के फिर बैठ गए कमल के। आदेश हुआ ब्रह्मन तप करो, तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप किया है ओम शब्द का, 3 अक्षर उत्पन्न हुए, आ उ मा। ओम शब्द का तप किया, तपस्या पूर्ण हुई। आदेश हुआ कि आप सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा पहले 4 पुत्र उत्पन्न किए। कौन? सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार। 4 पुत्र उत्पन्न किए। उसके बाद पुत्रों से कहा तुम सृष्टि करने में हमारी मदद करो। पुत्रों ने कहा मदद तो करेंगे पिताजी, लेकिन पहले हमें एक वरदान दो। क्या? बोले हमारी कोई प्रोग्रेस न हो, कोई तरक्की न हो, हम सारे जीवन 5 ही वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, तो ऐसा होगा, लेकिन क्रोध बहुत आया। और जब क्रोध आया, तो क्रोध तो कहीं न कहीं निकलेगा। भाई पत्नी ने अगर डांट दिया है, पत्नी ने डांट दिया है तो क्रोध तो दिमाग में आया, बदले में पत्नी को तो डांट नहीं सकते, लेकिन वो क्रोध निकालना है तो महाराज वो लड़के के ऊपर निकल जाए, लड़की के ऊपर निकल जाए, या बाहर किसी पे निकल जाए, क्रोध तो निकालना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी को जब आया क्रोध, तो ब्रह्मा जी का वो क्रोध जो था वो भवों के मध्य से प्रकट हो गया। क्रोध तमोगुण प्रधान है ना, तो वो तमोगुण जो था वो साक्षात रुद्र के भगवान, रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय है। रुद्र बालक को प्रकट हुआ, रो करके 2 बातें पूछ रहा है, रहने के लिए जगह बताओ और मेरा नाम बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम रोते ज्यादा हो, इसलिए तो लोग तुम्हें रुद्र कहेंगे।
रहने के लिए जगह जब पृथ्वी आएगी तब बता दे। तब तक तुम एक काम करो, सृष्टि करो। ठीक है भाई। तो भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की है बड़ी विचित्र। एक दिन में 3.5 करोड़ भूत प्रेत उड़ैले चुड़ैले डाकनी साकनी बना के तैयार करी। भांग खा के बैठ गए बनाने। अरे को मुखई न विपुल मुख काहू, को मुखई न विपुल मुख काहू, को मुखई न विपुल मुख काहू, को मुखई न विपुल मुख काहू। साढ़े 3 करोड़ भूत प्रेत बना करके तैयार किए। भोले बाबा का निरीक्षण करने ब्रह्मा जी गए शाम को, तो देखा वो 3.5 करोड़ भूत प्रेत, किसी के एक भी दांत नहीं और किसी पूरा दांत बना खड़ा, और किसी के 1-1 किलोमीटर के दांत, किसी के मुंह है नहीं, किसी के पेट में मुंह लगा, किसी के पैर नहीं, मांस का लुढ़कता घूम रहा है। महाराज बड़ी विचित्र सृष्टि। भोले बाबा से कहा बस रुको रुको, तुम तमोगुणी हो, तुम तमोगुणी सृष्टि बनाओगे, इससे सृष्टि का विस्तार हो नहीं सकता, तुम भजन करो बैठ बैठ। भोले बाबा को नहीं रोक दिया। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग भाग के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न किए। कौन? मरीचिरम मंगिरसौ पुलस्त पुलहा क्रतु भृगुर वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। पेट से अधर्म को उत्पन्न किया, पीठ से धर्म को उत्पन्न किया, छाया से मृत्यु को उत्पन्न किया। इस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ी। कंठ से कन्या उत्पन्न किए जिसका नाम है सरस्वती। कंठ से कन्या उत्पन्न की, बढ़िया सफेद कपड़े पहने, वीणा पकड़े हुए, बड़ी सुंदर कन्या। ब्रह्मा जी ने विचार किया जैसे बगैर बत्ती और घी के दीपक नहीं जल सकता है, उसी प्रकार बगैर स्त्री के पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता है। तो लाओ इस लड़की से विवाह करना। उस कन्या से विवाह कर लिया ब्रह्मा जी। और जब कन्या से किया विवाह तो पुत्रों ने धिक्कारा, पिताजी आप तो सृष्टि रचयिता हो, आप तो जगत पिता हो, आपने बिटिया से विवाह कर लिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा कहीं पूजन नहीं होगा, तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा। श्राप दे दिया। बाकी ब्रह्मा जी का आज भी कोई मंदिर नहीं है। एक है पुष्कर में, एक मंदिर है पुष्कर, वो भी कब बना मालूम? ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों से बेटा एक मंदिर तो बन जाएगा, कम से कम नाम तो हमारा चल जाए संसार में। तो बालकों ने कहा पिताजी एक मंदिर तुम्हारा बनेगा, वो भी कब? जब अपने हाथ से एक बिटिया का कन्यादान करोगे तब बनेगा। ब्रह्मा जी ने जब एक कन्या का कन्यादान किया है, किसका किया है मालूम? गर्ग संहिता में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा रानी का कन्यादान भगवान कन्हैया के लिए किया। गर्ग संहिता में कथा, राधा रानी का भांडीर वन में कन्यादान किया था कन्हैया के लिए। कन्हैया का राधा का वहां पर विवाह हुआ है, तब जाकर के मंदिर बना। तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर ही त्याग दिया, अब दूसरा शरीर धारण किया। जो शरीर त्यागा है ब्रह्मा जी ने, वो शरीर दिशाओं में ले लिया। जो कोहरा बनकर के गिरता है ये वही शरीर है। अब नया शरीर जो धारण किया है उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने दाहिने भाग से स्वयं मनु और बाएं भाग से शत्रुपा रानी को उत्पन्न किया। दोनों का परस्पर विवाह करा दिया। अब यहाँ से मैथुनी सृष्टि चलेगी और सृष्टि अभी सब कमल के पत्ते पर विराजमान है। क्यों? पृथ्वी पिछले कल्प में तत्वहीन होकर के जल में निमग्न हो चुकी थी। अथवा पुराणांतर में कथन आता है कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य इस पृथ्वी को चुरा ले गया और पातालपुरी में छुपाया। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि वो पृथ्वी देकर के कौन आए, क्योंकि ये सृष्टि कमल के पत्ते पर कब तक रुकेगी, पृथ्वी का होना आवश्यक है। ये विचार कर ही रहे थे, तब तक क्या हुआ? विद्या विद्यायतो नासा विभरातो ससानगा वरातो को निमा
परिमाण कहा। इत्या विद्याय तो नासा, ब्रह्मा जी के नासिका से पायन होने के द्वारा एक 12 शिशु का पराकट्ठ हुआ। कितना बड़ा है? बोले दंगुष्ठो परिमाण का, अंगूठे मात्र का प्रमाण है जिसका, छोटा सा 12 शिशु प्रकट हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान का पराकट्ठ हुआ। देखते देखते आकाश को स्पर्श करने लगे। अंगूठे मात्र का वो 12 शिशु बढ़ने लगा। कितना बड़ा? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभोग्य सर्वतस्प्रत्वात तिष्ठ सांगुलम। कमल से लेकर आकाश तक जिसकी सारी दिशाएं भर गई, इतना विशाल रूप धारण किया 12 भगवान ने। निवेदन किया पिताजी आदेश करो, क्या करना है? बोले पृथ्वी को लेकर के आओ। अथाह जलराशि में छलांग लगा दी। जाकर के पृथ्वी को दाढ़ों पर रखा, लेकर के चल। और उधर हिरण्याक्ष नामक दैत्य अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा है, गदा लिए हुए घूम रहा है। परीक्षित जी ने पूछ लिया शिवदेव जी से, महाराज हिरण्याक्ष कौन है? इसका बीच में नाम कहां से टपक पड़ा? अभी तो सृष्टि वर्णन चल रहा है, तो ये बीच में कहां से आ गया? हिरण्याक्ष कौन है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ये पूर्व जन्म में जय और विजय थे। भगवान के दो द्वारपाल थे। क्या नाम था? जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। एक बार की बात, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया गए भगवान का दर्शन करने वैकुंठ में। तो महाराज ये पहरेदार थे, इन्होंने 3 बार रोक दिया। तो संतों को आया करो, अरे इतना छोटा पद पा करके तुम्हें इतना बड़ा अहंकार हो गया, संतों की महिमा को तुम नहीं जानते हो। श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक तुम पिशाच योनि में जन्म लो। और जब बाहर झगड़ा झंझट देखा तो भगवान भी निकल आए चुपचाप। अच्छा, भगवान भी चाहते थे नहीं दंड मिल जाए। क्यों? एक बार इन जय और विजय ने लक्ष्मी जी को भरी दोपहरी में 2 घंटे प्रतीक्षा करवाई, धूप में खड़े हो गए। लक्ष्मी जी कहीं बाहर से घूम के आई। अच्छा, ये तो द्वारपाल थे। जो लक्ष्मी जी घर में घुसना चाहा तो इन्होंने रोक दिया, रुक जाओ, प्रभु विश्राम कर रहे हैं और उनका आदेश है कोई अभी नहीं आएगा, बाहर खड़ी हो जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, हमारे घर हम ही को रोक रही हो। मैया क्षमा करो, जब तक आज्ञा नहीं होगी हम तुम्हें नहीं जाते। तुम्हारा जब आज्ञा हुई तब अंदर गई। तो लक्ष्मी जी बड़ी लाल पीली। भगवान नारायण से कहा अभी इनको हटाओ यहाँ से, हमें ऐसे सेवक नहीं चाहिए, दंड दो इन्हें। भगवान ने कहा देखो हम दंड नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमने दंड देने वाले बुला लिए हैं, वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में दंड इनको मिल जाएगा। तो भगवान चाहते थे इनको दंड मिल जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ होते ही। तो वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया आए और श्राप दे दिया, जिस पद पर तुम हो ये पद ही तुम्हारा छूट जाए। भगवान मुस्कुरा करके निकले और निकल करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा क्या है मालूम? एतो तौ पार्षदौ मह्यम। देखो कूटनीति जरा देखो। भगवान कहते हैं कि भैया ब्राह्मणों ये हमारे ही पार्षद हैं, आपका इन्होंने अपराध किया है, आपने इनको दंड दिया, अच्छा किया। महाराज सेवक का किया हुआ दंड स्वामी का भी माना जाता है, अपराध स्वामी का भी माना जाता है, तो आप मुझे भी दंड दो। बड़ा स्वागत सम्मान किया और जय और विजय ने हाथ जोड़े, महाराज मैं तो 3 जन्म तक पिशाच बनूंगा। भगवान ने कहा जाओ तुम 3 जन्म पिशाच बनोगे और तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम 4 बार पृथ्वी पर आएंगे। वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। 3 जन्म बने। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान का पराक्रम में जाकर के घुस गया। ये वरुणदेव मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, आजा कभी 2-2 वहां हमारे तुम्हारे बड़देव ने कहा भैया जब तुम्हारी उम्र के थे तब हमारी भी भुजाओं में खुजली खिंचती थी, अब आप बुढ़े हो गए, जाओ जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सो गदा लेकर के महाराज जा रहा था, ढूंढने कोई योद्धा, सो नारद जी मिल गए बीच में।
नारद जी से कहा है नारद, बोले हाँ इधर आओ। नारद जी पहुंचे, बताओ भैया, बोले एक बात बताओ, तुम्हें कुछ लड़ना भिड़ना आता है या वैसे नारायण नारायण करते हो? नारद जी ने कहा भैया लड़ना भिड़ना नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्यों, तुम्हारी क्या समस्या है? हिरणाक्ष ने कहा या तो लड़ो या तो लड़ने वाला बताओ। नारद जी ने कहा देखो भाई हम लड़ेंगे तो नहीं, हम तुम्हें लड़ने वाला बता देंगे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी लड़ता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति लड़ता नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि से ऐसी जगह तुम्हें लड़ा देगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगी, जीव नहीं छूटेगा। ये बुद्धिमानी की पहचान होती है, ऐसी जगह लड़ा देगा। नारद जी परम विद्वान है, नारद जी ने कहा लड़ना तो हम नहीं चाहते हैं, लड़ेंगे नहीं तुमसे, लेकिन लड़ने वाला इसे बता देंगे कि तुम्हारी लड़ने की इच्छा छोड़ो, तुम ही खत्म हो जाओगे, बात खत्म। कौन मिलेगा ऐसा? बोले जाओ, तुम्हारी लाई हुई पृथ्वी लिए जा रहा है सुगर का बच्चा, जाओ लड़ और पृथ्वी अपनी छुड़ा। अब उठाई गदा, चला ललकार लगाई, जो 12 भगवान को ले जाता हुआ पृथ्वी को देखा, आवाज लगाई, चोरी से भागा जाता है। अरे खड़ा हो जा, तुझे नहीं मालूम मैं कश्यप नंदन हिरणाक्ष तुझे आवाज लगा रहा है, मारी लाई हुई पृथ्वी को लिए जा रहे हैं, आवाज लगा कि चोरी से भागा जाता है, क्या लाज में तुझको आती है, क्या इसका तुझको पता नहीं, ये हिरणाक्ष की आती है। हिरणाक्ष ने आवाज लगाई है, अरे जंगली सुगर खड़ा हो। भगवान बोले नहीं, पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया, अब मुड़ करके खड़े हुए, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते सूर्यास्त होने वाले ये देवता आ गए आकाश में, भगवान की प्रार्थना करते प्रभु ज्यादा देर तक मत खिलाना, क्यों सूर्यास्त के बाद दैत्यों का बल पराक्रम बढ़ जाता है, सूर्यास्त के बाद दैत्यों का बल पराक्रम बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी मार दो इसे। भगवान मुस्कुराए, देखो इन्हें हमारी ताकत पे भरोसा, इतने स्वार्थी, एक थप्पड़ मारा आराम से लुढ़क गया, प्रणाम हो गया। देवता लोग आए स्तुति करने के लिए, देवताओं ने कहा चलो भैया भगवान ने इतना बड़ा काम किया तो इसकी स्तुति तो थोड़ी बनती है, थोड़ी बड़ाई तो कर दी जाए, हमारे लिए काम किया। देवताओं ने कहा एक काम करो, प्रशंसा करो चल कर, स्तुति करो चल करके, लेकिन भरोसा नहीं होता है कि थप्पड़ में मर गया होगा, ऐसे स्तुति करो अगर कहीं ये जिंदा हो तो इसको भी बुरा ना लगे, और नहीं हम तुम कर रहे होंगे स्तुति, उठ के खड़ा हो गया तो लेने के दिन में पड़ जाओगे, रिस्क मत लो। जा जाके स्तुति की है, प्रभु पता नहीं इसने कौन सा पुण्य किया है जो आपके एक स्पर्श दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, आपके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। संत लोग समाधि लगा करके बैठते हैं, तपस्या करते हैं, आप झलक उनको नहीं दिखाते हैं, और पता नहीं इसने कौन सा पुण्य किया है कि देखो आपका दर्शन करते करते शरीर त्यागा है, और मरने के बाद आप भी इसकी फटी फटी आंखें आप को देख रहे हैं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, स्तुति तुम हमारी कर रहे हो किसकी? हमारा एक बार भी नाम नहीं लिया और इसका 50 बार नाम ले रहे हो। देवताओं ने कहा महाराज भरोसा नहीं होता है कि थप्पड़ में मर गया होगा, तो भगवान ने एक लात मारी, लोथ लुढ़क गई। अब स्तुति की है, 12 भगवान जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित करके अपने धाम को गए हैं। बोलिए 12 भगवान की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हेलो खुली जाए तेरे बारे, तेरी अच्छी बनेगी, खुल
बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तोहे हंस बनी है, कागाते तोहे हंस बने हैं। कागाते तोहे हंस बनी है। कागाते तोहे हंस बने हैं। खुली जाए तेरे बाबे, तोरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रिय वृंदावन बिहारी की, प्रिय संत समाज की। पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने महाराज मनु महाराज के 5 संतानें हैं। मनु स्वरूपा जी के द्वारा 5 संतानें हैं। 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियों का नाम है आकुति, प्रसूति और देवहूति। सबसे पहले मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, पुत्रियों के वंश का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ी पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति। सबसे बड़ी पुत्री है जिसका नाम है आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के द्वारा। पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं जिसमें लड़की का बाप कहता है अपने दामाद से कि हमारी बिटिया के द्वारा जो पहली संतान होगी वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी। तुम्हारे वंश को, हमारे वंश के उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए पुत्रिका धर्म के द्वारा माता आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ में। उनके द्वारा 2 संतानें हुई। एक तो साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान, एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम है दक्षिणा। उस दक्षिणा नाम की कन्या ने यज्ञ को ही अपना पति स्वीकार किया, इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। विद्वान लोग जब भी यज्ञ करते हैं तो यजमान उन्हें दक्षिणा जरूर देते हैं, क्योंकि बगैर पत्नी के पति कोई धर्म का काम नहीं कर सकता। धर्म का कोई काम करो तो पत्नी का होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार यज्ञ जब भी करो तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। यज्ञ करो या कोई कथा अनुष्ठान कराओ, किसी पंडित के द्वारा कोई कार्यक्रम कराओ तो उस पंडित जी को दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि बगैर दक्षिणा के यज्ञ पूजन अधूरा माना जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज दक्षिणा तो श्रद्धा की होती है। श्रद्धा की दक्षिणा नहीं होती, श्रद्धा का दान होता है। श्रद्धा का दान होता है, दक्षिणा तो पारिश्रम के हिसाब से होती है। दान और दक्षिणा में अंतर होता है। कुछ लोग तो दान दक्षिणा एक ही बात मानते हैं कि महाराज में तो दान और दक्षिणा एक ही बात मानती है। दान उसे कहते हैं कि आपके यहाँ किसी
किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, जैसे मान लिया हमारे बड़े भाई साहब पधारे हुए हैं, महाराज जी संत महाराज, आपने प्रणाम करके जो इनको दिया है वो आपका दान, हमें जो दोगे वो दान नहीं, वो दक्षिणा हो। ऐसे यहाँ पर पुलिस से मतलब नहीं, क्योंकि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, वो जो पारिश्रमिक आप मुझे दोगे वो हमारी दक्षिणा हो। और दक्षिणा में श्रद्धा नहीं, दक्षिणा पारिश्रम के हिसाब से होती है। अब पता लगा किसी पंडित को बुला करके सत्यनारायण की कथा तुम्हारे घर में सुनी, और पंडित ने खूब गला फाड़ फाड़ करके 4 घंटे चिल्लाया तुम्हारे आंगन में, खूब ताकत लगा के शंख बजाया, 4 घंटे खूब मेहनत करी, और चलते समय समय 11 रुपये उसे पकड़ा दिया। महाराज जी श्रद्धा 11 रुपये की। अब पंडित जी से कहो कि मंगल का काम करो, हमारे घर में पोता हो जाए, महाराज हमारा घर को घर भूल जाए, खूब तरक्की हो जाए। अच्छा ईमानदार से बताओ, पंडित जी आशीर्वाद देंगे तुम्हें? पंडित जी को पेट रोई रहो, पंडित जी की तो पंडित जी की आते समय रोई रोई शुरू गए घर में पंडितानी का भी कहाँ नहीं कहा ले जाए कुछ उठ पूरी पत्नी तो भाग। तो दक्षिणा में श्रद्धा नहीं होती है, दक्षिणा पारिश्रम के हिसाब से, दक्षिणा पारिश्रम के हिसाब से। अगर किसी ब्राह्मण ने 4 घंटे सत्यनारायण की कथा सुनाई है तो कम से कम 300 रुपए जो लेबर के चलते वो तो होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? उसमें श्रद्धा नहीं, हाँ हैसियत के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से। लेकिन आजकल लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, आजकल यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। शादी विवाह में 20,000 रुपये में बैंड लग जाएंगे वो, तो 2 घंटे 1.5 घंटे तड़बड़ किया, इकट्ठा किया, भागे, 2 घंटे के 20,000 ले गए। टेंट बढ़िया 1 लाख रुपए का लगवा दिया, महाराज सुबह लपेट के सब घर ले जाएगा। टेंट वाले भैया देख कहते हो पंडित जी बुराई कर रहे, बुराई नहीं कर रहे। महाराज जी ताली बजाने वाले आए तो 51,000 लेके जाएंगे, उन्होंने क्या किया? हंस के देखो कि नहीं, मतलब जितने लोग आएंगे, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 51,000, सबको दे दोगे। महाराज ब्यूटी पार्लर वालों को 50,000 रुपए लोग दे देते, वहां बिल्कुल कष्ट नहीं। और रात भर जिस ब्राह्मण ने बेचारे ने आंखें फोड़ी, वेद मंत्र उच्चारण किए, तुम्हारे 2 परिवारों को एक में मिलाया, तुम्हारी मंगल कामना की है, संबंध तुम्हारा स्थापित किया है, इसकी दक्षिणा का नंबर आया। और पंडित जी ने अगर कह दिया कि 5100 दे दो तो पूरा घर उस पर लड़ने के लिए तैयार। अरे देखो लूटने को घूम रहे, महाराज तुमने किया यजमान ऐसे लड़ता है, यजमान के घर वाले देखो पंडित जी तो लूटने को घूम रहे। अरे रात भर तुमने किया, अरे उसने क्या किया या तुम क्या जानो? उसने वेद मंत्र बोले हैं, तुम्हारी मंगल कामना की है, तुम्हारे दाम्पत्य सूत्र को एक में बांधा है। दूसरी बात, किसी ने अपने लड़के को इंजीनियर बना दिया, किसी ने अपने लड़के को डॉक्टर बना दिया, किसी ने अपने लड़के को मास्टर बना दिया, किसी ने बैरिस्टर बना दिया, किसी ने IAS बना दिया। लेकिन एक वो भी बाप है जिसने छोटा सा बच्चा 8-10 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकाल करके गुरुकुल में छोड़ दिया, उसने पंडित बनाया है, उसकी तो वही रोजी रोटी है। तो उसके 5100 अगर पढ़ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ब्राह्मण जितनी दक्षिणा मांगे उसे उतनी देनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा है जो तुम्हारे मंगल की कामना करेगा। डॉक्टर अगर जब भी तुम्हारे घर आएगा हर समय यही सोचेगा कि महाराज कोई न कोई बीमार पड़ा रहे तो हमारे 10, 20, 50 बचते रहे। बोलो, डॉक्टर कभी तुम्हारे घर का भला नहीं चाहेगा। बोलो, अब त्रिभुवन भैया नाराज हो जाएंगे, नहीं तो एक बात और कहते हैं, चलो कहते हैं, नाराज होना तो बाद में कहना है। वकील भी कभी नहीं चाहेगा कि तुम आराम से घर में बैठ पाओ, वो भी यही चाहेगा कि कहीं ना कहीं फौजदारी होती रहे, महाराज हमारी जेब गर्म होती रहे। बोलो भाई, कहते हैं ब्राह्मण एक ऐसा है, ये हर समय कामना करता है कि हमारा यजमान हर समय स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और प्रसन्न रहे, संपन्न रहे। संपन्न होगा तो हमको भी कुछ देगा, ब्राह्मण ही ऐसा है। बाकी सब यही चाहते हैं कि कुछ न कुछ परेशानी बनी रहे तो हमको देते। हाँ, तो महाराज ब्राह्मण की दक्षिणा जो है वो श्रद्धा से नहीं, पारिश्रम से होनी चाहिए। और अगर पारिश्रम के अनुसार से नहीं दिया, परमात्मा ने आपको तो बहुत दिया,
भगवान के सामने खड़े हुए धूप बत्ती जला करके, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये कहां से कह रहे हो? पेट से ना मुंह से। भगवान के सामने अगरबत्ती जलाई तब तो ये कहा, और जब दान करने का नंबर आया तो जेब में हाथ डाला, कहीं टूटा रुपया एक निकल आया, फटाफट वही लाके भगवान को चुपचाप चढ़ा दिया। जो नोट कहीं न चले वो दान पात्र में चलता है, इससे कल्याण होने वाला नहीं। देखो एक बात बताएं, कितना छुपा कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा, लेकिन प्रभु से तो बचकर कहाँ जाएगा। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, वो सब जानते हैं कि तुम कहाँ से बोल रहे हो। इसलिए दान श्रद्धा का है और दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार है। परमात्मा ने तुम्हें तो बहुत कुछ दिया, और ब्राह्मण को देने का नंबर आया, तुम्हारा श्रद्धा जो श्रद्धा का काम करता। आप लोग ऐसा मत सोचना पंडित जी फौजी साहब को सुना रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। फौजी साहब बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ दिया, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ दिया है हकीकत में। जितने व्यास गद्दी पर बैठ कर कह रहा हूँ, जितने हमने कहे दिए, फौजी साहब इतने चाहिए, फौजी साहब ने कहा एक बार मान का महाराज कम कर दिया, अच्छी बात है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नील जाति के बंदर राम नाम लिख दिया, राम नाम लिख दिया, राम नाम लिख दिया, नील जाति के बंदर राम नाम लिख दिया, राम नाम लिख दिया, राम नाम लिख दिया, कर दिया से तू तैयार, कर दिया से तू तैयार, अरे ले कर नाम तेरा, से तू तैयार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अतिथि नहीं था, बुरे कर्म में सदा बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अतिथि नहीं था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार, राम राम नहीं कहा था, मरा उल्टा नाम जपा जाना तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाज।
संतों ने इनका नाम रत्नाकर था, वाल्मीकि जी का रत्नाकर नाम था। बड़े अच्छे टॉप गुंडा थे, टॉप गुंडा। तुम्हारा ऐसा सहयोग हुआ, संतों ने कहा एक काम करो तुम राम राम कहो। बोले महाराज नहीं निकलेगा। बोले क्या कह सकते हो? बोले 12 कह सकते हैं। बोले 3 बार 12 कहो। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा, हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा, हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज की सबसे बड़ी पुत्री का नाम है आकृति, रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। मझली बेटी है प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके द्वारा 16 कन्याएं पैदा हुई। वो दक्ष दूसरा था जिसके द्वारा 7 कन्याएं पैदा हुई। तो दक्ष दूसरा है, उसकी भी कथा आएगी, सुनाऊंगा आपको। ये दक्ष जो है इसका विवाह हुआ है प्रसूति के साथ में, 16 कन्याएं पैदा हुई, जिनमें सबसे छोटी है सती। सती का विवाह भोले बाबा के साथ था। सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम के साथ। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, महाराज एक बात बताइए। पूछो भाई। बोले महाराज विवाह की तो उम्र निश्चित होती है, विवाह की उम्र निश्चित होती है, कितनी उम्र में विवाह करो, बाद में लफड़े में मत पड़ो। विवाह की उम्र मालूम, ऐसा नहीं मरघटा पे लकड़ियां इंतजार कर रहे हैं। अब किसी को कहते बाबा का ब्याह करिए, बोले हाँ 10-20 खर्च हो जाए, कराइए, तैयार। ऐसा नहीं, विवाह की उम्र निश्चित है। कितनी? बोले शादी की चाह बढ़े मनमा। पहले तो पहली बात तो हम कहते हैं शादी करो ही मत। पहली बात तो शादी करो ही मत, बड़े झंझट होते हैं। पहले लोग हमें मना करते थे। विवाह जब हमारा नहीं हुआ था, जब महात्मा लोगों की कथा करने जाते थे तो कहते थे वो हमसे, महात्मा लोग, प्रदीप तुम विवाह बढ़िया ब्रह्मचारी बनो, बढ़िया कथावाचक बनो। तुमने कहा देखो कैसा बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो भैया जरूर करेंगे। और जब विवाह हो गया, हे भगवान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, बढ़िया। तो सामने खड़ा पैसा मांग रहा है, पीछे खड़ा है, आगे खड़ा, कभी जे खत्म कभी वो खत्म, बढ़िया। लेकिन ये तो खैर प्रेजेंट की बात है, विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। इसलिए ये गृहस्थ धर्म भी सर्वोत्तम धर्म है। अगर विवाह करना बंद कर दोगे तो महात्मा तो आएंगे कहाँ से? बोलो, ये महात्मा लोग जो निकल करके बढ़िया चमचमाते हुए कपड़े पहन करके जटा जूट रखा करके निकलते हैं, कहाँ से आते हैं? आते तो गृहस्थों के यहाँ से ही हैं भाई। इनको किसी माँ ने ही जन्म दिया है। अगर इनके माता पिता ने विवाह नहीं किया होता तो ये कहाँ से आते? तो संत भी तो गृहस्थों से ही निकलते हैं। तो गृहस्थ धर्म ही जब नष्ट हो जाएगा तो संत आएंगे कहाँ से? इसलिए विवाह करना आवश्यक है, लेकिन कितनी उम्र पर है? बोले शादी की चाह बढ़े मनमा, तो 15, 20, 25 लोग की जय, और 30 भये पर 30 भये, और 40 भये पर नाम न लीजिए। और इतने ऊपर जो मन ना माने तो भैया खींच के थप्पड़ गाल पई दीजिए। 40 के बाद में विवाह नहीं करना चाहिए, बेकार। हमारे गांव में लोग 50-50 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तैयार बैठे, कहीं आई जा तैयार बैठे, हमसे नहीं कोई को जुगाड़ लगावो, तुम तो बाहर ही कृपा करो हमारे। तो कहने का भाव
परीक्षित ने पूछा महाराज मैं ये कर्दम जी तो महाराज वयोवृद्ध थे, विवाह की उम्र थोड़ी, बिल्कुल बुजुर्ग थे, तो कर्दम जी को क्या सोच पड़ा जो उन्होंने विवाह का, ऐसा क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर्दम जी को लोभ दिया गया इसलिए विवाह किया उन्होंने। क्या लोभ दिया गया? बोले एक बार भगवान ब्रह्मा जी आए और कर्दम जी से कहा बेटा अभी थोड़ी देर बाद मनु शत्रुपा कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे तुम्हारे पास विवाह के लिए, एक काम करना तुम विवाह कर लेना। कर्दम जी ने जाने नहीं बाबा हम ऐसे झंझट नहीं पड़ना चाहते, हम ऐसे विवाह की हम स्थिति जानते हैं, गृहस्थों की हालत देख रहे हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। अरे नहीं बेटा विवाह कर ले तुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? बोले जिस ब्रह्म का तू चिंतन कर रहा है, जिस ब्रह्म का एक झलक पाने के लिए तू इतना बेचैन है, वो ब्रह्म तेरे घर पुत्र बन करके आएगा, साक्षात नारायण तेरा बेटा बन करके आएगा, इसलिए विवाह कर ले। अब कर्दम जी की उत्सुकता जागृत हो गई, महाराज फिर तुम जरूर करेंगे विवाह। कहाँ है पार्टी? जल्दी बुलाओ, पार्टी है कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा आएगी थोड़ी देर बाद पार्टी, तब तक शांत बैठो, लेकिन एक काम करना। बोले हाँ। बोले विवाह के लिए जब वो प्रस्ताव रखे तो 3 बार मना करना पहले। क्यों महाराज जब विवाह करने ये तो मना कर? बोले मना इसलिए कर देना कि नहीं तो वो लोग समझेंगे कि लड़का पहले से विवाह के लिए तैयार बैठा है। सो 3 बार मना करना, बाद में फिर कर देना। ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी तो समझा बुझा के चले गए। अब थोड़ी देर बाद मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आश्रम पर पधारे। कर्दम जी महाराज ने देखा आ रही पार्टी, विवाह वाले आ रहे हैं, इनका स्वागत भी करना चाहिए। आश्रम के अंदर गए, कुटिया के अंदर कर्दम जी जरा देखिए, और 3 आसन उठा करके लाए। अब जरा ध्यान केंद्रित रखना, बड़ी कीमती बात पता करना। कुटिया के अंदर गए, 3 आसन निकाल करके लाए, पंक्तिबद्ध डाल दिए। मनु जी महाराज से कहा महाराज आसन ग्रहण करो, एक आसन पर मनु जी बैठे। शत्रुपा रानी से कहा महारानी आप भी आसन ग्रहण करो, एक आसन पर शत्रुपा रानी बैठे। देवहूति से निवेदन किया देवहूति आप भी आसन ग्रहण करो, क्योंकि कर्दम जी ने विचार किया कि लड़की का पहले परीक्षण करेंगे कि देखें हमारे लायक है कि नहीं। देखो लड़कियां पहले भी देखी जाती थी विवाह से और आज भी देखी जाती है। पहले लड़की का चरित्र देखा जाता था, लड़की का कुल देखा जाता था, लड़की की योग्यता देखी जाती थी, लड़की की पात्रता देखी जाती थी। और अब बाढ़ में गया कुल, बाढ़ में गई योग्यता, बाढ़ में गया चरित्र, आते आते चाहे पूरे खानदान की नाक काट के चली जाए। लेकिन देखना है तो आज के जमाने में 2 ही चीज देखते हैं। क्या? एक तो हाइट और दूसरे वाइट। लड़की गोरी होनी चाहिए और लड़की लंबी होनी चाहिए, बस 2 ही चीजें देखते हैं। क्यों भाई? तुम्हें नुमाइश में खड़ा करना है? अरे लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे कुल खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाए, तुम्हारे वंश का नाम रोशन करे, ना कि आते आते महाराज नाक काट करके चली जाए, रोज ससुर की मूछें उखाड़े और रोज सास के ऊपर बेलन बजाए। बताओ बहू ऐसी चाहिए? ऐसी बहू से कोई दाव। अगर देखना है तो बिटिया का चरित्र देखो, बिटिया का कुल देखो, बिटिया की योग्यता देखो, गोरे काले से क्या मतलब? कर्दम जी ने विचार किया इस बिटिया का परीक्षण करें जाके हमारे लायक है कि नहीं है। आसन की तरफ इशारा, बैठ बैठ। कर्दम जी ने विचार किया अगर ये बिटिया हमारे लाए हुए आसन पर बैठ गई तो विवाह नहीं करेंगे। देखो कर्दम जी ने विचार किया कि अगर ये लड़की हमारे लाए हुए आसन पर बैठ गई तो हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? ये तो अभी से सुंदरता दिखा रही हमारे लाए हुए आसन पर बैठ रही, और अगर मेरे लाए हुए आसन पर नहीं बैठी तब भी विवाह नहीं करेंगे। क्यों? हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। देखो अगर लाए हुए आसन पर बैठ गई तब भी विवाह नहीं करेंगे क्योंकि दंड हो रही है, हमारे आसन पर बैठ रही है, और नहीं बैठी तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, इसलिए विवाह नहीं करेंगे। निवेदन किया देवहूति से बैठ जाओ आसन पर, लेकिन देवहूति भी बड़ी बुद्धिमान है, विदुषी है।
देवहूति ने विचार किया, अगर मैं पति के लाए हुए आसन पर बैठ गई तो पति का अपमान होगा, पति का अपमान होगा, क्योंकि पत्नी को चाहिए कभी भी बोल करके अपने पति के डाले हुए आसन पर न बैठो। हर समय सावधान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। पत्नी को चाहिए अपने पति के डाले हुए आसन पर न बैठे। क्यों? पति के डाले हुए आसन पर अगर तुम बैठ गई तो पति के द्वारा तुम्हारी सेवा हो जाएगी और तुम्हें पाप आएगा, इसलिए पति के डाले हुए आसन पर न बैठे। बुद्धिमान माताएं नहीं बैठती हैं, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न, हे भगवान विथ मॉडर्न, जो शाम को लला रोए का लला रोई रहे का करें, बोले ऐसे करो चार पाई तो नहीं बिछाई थे। हाँ बढ़िया चार पाई गद्दा लगाओ, चद्दर लगाई, तकिया लगाई। अब श्रीमती जी लला लेके लेट गई, लला चुप हुए रहे का लला चुप नहीं हुए रहे। अब का करें, बोले ऐसे करो तुम बिलैया बन जाओ, कुटिया के नीचे घुस जाओ, म्याओ। अब बे खटिया के नीचे घुस गए, बेकत म्याओ, बेपस मस्ती दत बेकत म्याओ, बेकत दत म्याओ। अब तो ये व्यवस्था हो रही है। फिलहाल हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, अपनी जान। तो कर्दम जी ने विचार किया, देवहूति ने विचार किया, अगर मैं पति के लाए हुए आसन पर बैठ गई तो पति का अपमान होगा, और अगर नहीं बैठी तो पति के आसन का अपमान होगा कि पति ने आसन दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया। अब क्या करें? देवहूति बहुत बुद्धिमान है। देवहूति ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ रख लिया आसन पर। देखो दाहिना हाथ आसन पर रख लिया। अरे पति के लाए हुए आसन, मैं तुम्हारे ऊपर बैठने की उद्दंडता भी नहीं कर सकती हूँ और तुम्हारा त्याग भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पति ने दिया है। तो दाहिने हाथ से मैं तुम्हें स्वागत तो कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन स्वयं जमीन में बैठ गई। हाथ आसन पर रख लिया और स्वयं जमीन में बैठ गई, स्वीकार कर लिया आसन, बैठ गई जमीन में। बुद्धिमान माताएं ऐसा ही करती हैं। तुम्हारे घर में कोई आए, माता बहन कोई आए, चार पाई पे बैठने वाली तो उसे आसन जरूर दो, है ना, देती हैं। माताओं को चाहिए, कभी माताओं को और हमको भी कभी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, घर में भी आसन डालो। बुद्धिमान स्त्री कभी जमीन पर नहीं लेटती है, कुछ न कुछ आसन बिछा के लेटती है। गर्मी में माताएं क्या करती है, फर्श पे लगाया पहुंचा लेट लेके आराम से। गलत, अशुभ होता है। जमीन पर बैठना बहुत बड़ा अशुभ है। अच्छे भले कभी जमीन पे, बुद्धिमान माताएं नहीं बैठती जमीन, कुछ कुछ डाल कर बैठती। देवहूति जमीन में बैठ गई, आसन रख के हाथ रख लिया। कर्दम जी गदगद हो गए कि बिटिया तो बाकी हमारी होती है। बुद्धिमान आसन का त्याग भी नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया, हाथ रख लिया। समझ गए, विवाह जरूर करेंगे। अब कर्दम जी ने निवेदन किया, महाराज कैसे आना हुआ? तो मनु जी महाराज ने परिचय दिया, महाराज ये प्रेपर और तो उत्पानपाद की सगी बहन है, माता पिता होने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। अब आप ऐसा करिए, मैं आपके चंद्र रूपी बरसे से बांधना चाहता हूँ, इसे स्वीकार करिए। कर्दम जी ने कहा, देखो भाई विवाह करने आए, बोले हाँ। कर्दम जी ने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कर लूंगा। मनु जी ने महाराज ने कहा, महाराज ये कौन सा मंत्र है, ये विवाह के पहले पढ़ा जाता है? बोले नहीं, तुम नहीं समझोगे। बोले नहीं महाराज, जब तो संबंधी बन गए हो, दामाद बन गए हो, तो हर एक बात बतानी पड़ेगी। तो ये कौन सा मंत्र है महाराज, हमें बताओ कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कर लूंगा। बोले हमने ब्रह्मा जी को वचन दिया था, ब्रह्मा जी ने कहा था जब विवाह वाले आए तो कहना 3 बार मना करना, बाद में फिर कह देना हम कर लेंगे। तो महाराज फिर तो 3 बार ही कहना था आपको, चौथी बार कर लूंगा कैसे कह दिया आपने? बोले इसलिए कह दिया क्योंकि तुम्हारी बिटिया के गुण बड़े अच्छे लगे, तुम्हारी बिटिया के गुण बहुत अच्छे लगे, और हमने विचार किया कि कहीं हमने कहा कि नहीं करूंगा और तुम उठ के चलती, तो तुम्हारे पीछे पीछे भागी क्या के लिए करते थे, इसलिए तुम उठ करके चलो। इससे अपने पहले हमने ब्रह्मा जी को दिए हुए वचन भी पूरे कर दिए, 3 बार गाना भी कर दिया और हाँ भी कर दिया। शर्त है क्या, तुम्हारी बिटिया के द्वारा प्रथम संतान जब होगी तो मैं इसका त्याग कर दूंगा, ये ध्यान।
कोई बात नहीं महाराज। बिटिया देवभूति का विवाह करके कर मनो शत्रुपा तो चले गए। अब देवभूति ने करदम जी से कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी कुटिया को साफ करूं, स्वच्छ करूं, घर बनाऊं इसे, क्योंकि अभी तक ये क्या है, घर नहीं है। ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते हैं। ईंट पत्थर के कितना बढ़िया भी संगमरमर लगवा लो, कितना भी बढ़िया ग्रेनाइट लगवा लो, कितनी बढ़िया पीओपी करवा लो, कलर करवा लो, लेकिन जब तक रुनक जुनक करके चलने वाली बहू बेटियां नहीं घर में हैं तब तक महाराज को घर शमशान लगता है। बोलो कभी अनुभव देखना, इनको माई में भेज देना और अकेले घर में लेटे पैसा रोते हो गए, फिर रोना पड़ता भैया। हम तो रोए, झूठी क्यों कहें? हमारी शादी को 13वीं वर्ष चल रही है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी पंडितानी हमारी 4-6 दिन रही हो अपने माई की, यही हुसैनपुर शुक्लापुर के पास में ससुराल है, कभी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा एक बार संयोग ऐसा लग गया गाजियाबाद तरफ हमारी 3-4 कथाएं लगातार लग गई, तो हमसे कहा बोले ऐसा करो तुम तो कथाएं में जाओगे तो हमें माई को छोड़ दो। हमने कहा मोटरसाइकिल पे बिठाया, उधर से तो आराम से चले गए भागते हुए, छोड़िया, लेकिन जब छोड़ के उधर से चले पीछे मुड़े, जो बढ़िया से ऊपर रोड पे चढ़े, रोड पे तो पीछे मुड़ के देखा मोटरसाइकिल बड़ी हल्की हल्की, बड़ा बुरा लग रहा। मन तो इतना करा कि एक मोटरसाइकिल खड़ी करके खूब रो में पे। हमने कहा यहाँ रोएंगे लोग हंसे, देखो पंडित जी रोए, देखो फलाने दमन रोए। घर आया, घर में आके मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, आंगन में डालनी 4 पाए खूब रोए। अच्छा भगवान के बनाने के बाद तब तक फोन आ गया पानी का कर रहे हैं, करो ही रहे बोले का है उनके बच्चन की याद आई। अच्छा जा कह देते तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें और खोपड़ी पर चढ़ती, उनके बच्चन की याद आई। बाकी बहुत बुरा लग रहा था, पूरे घर में जहां नजर घुमाए सब खाली बुरा लगता है। जब तक घर में बच्चे छोटे छोटे न हो, जब तक घर में परिवार न हो, जब तक पत्नी बहुएं बेटियां न हो, तब तक घर खाली लगता है, बेकार शमशान लगता है। देवभूति ने कहा महाराज अभी तक ये घर नहीं था, अभी तक तो केवल आश्रम था, को क्या किया। अगर आप आज्ञा हो तो मैं इसे सुसज्जित करूं। करदम जी ने कहा कर दीजिए। तो देवभूति गई कुटिया में, एक कोने में नजर डाली तो क्या देखा, तमाम चूहे बैठे बिल के अंदर, तमाम चूहे। एक कोने में नजर डाली तो क्या देखा, तमाम बिल्लियां बैठी। एक कोने में नजर डाली तो तमाम सर्प बैठे। ऊपर नजर उठाई तो तमाम चिड़ियों के घोंसले लटक रहे। निकल आई महाराज ये बात बताओ, ये चूहे बोले अपना घर मान के रहते हैं। तो महाराज ये बिल्लियां, बोले बिल्लियां भी अपना घर मान के रहते हैं। तो महाराज ये सर्प, बोले सर्पों का भी ये घर है। देवभूति ने कहा महाराज सर्पों का ये घर, बिल्लियों का ये घर, चूहों का ये घर, तुम्हारा घर कहाँ है भाई, तुम्हारे रहने के लिए कहाँ व्यवस्था है। करदम जी ने कहा देखो वो चौथे कोने में 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन पड़ा है। साधक को साधना करने के लिए साधन की आवश्यकता है। साधक को साधना करने के लिए साधन की जरूरत है, उसे संग्रह नहीं करना चाहिए। संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। संत को 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए। देवभूति को वहां पर संबोधित किया है करदम जी ने। देवभूति संत को 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए। कौन, बोले कंचन, कामिनी और कीर्ति। कंचन माने पैसा, माया, इससे दूर। कामिनी स्त्री की तो परछाई भी संत पे नहीं पड़नी चाहिए। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है संत को लकड़ी की भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उमा दारू ज्योतिष की ना, दारू ज्योतिष जानते हो किसे कहते हैं? दारू ज्योतिष कहते हैं लकड़ी की कठपुतली। जैसे लकड़ी की कठपुतली आती है, लकड़ी की कठपुतली नचाने वाले आते हैं, परमात्मा उसी प्रकार हम सबको कठपुतली की बात नचा रहा है। उमा दारू ज्योतिष की नाई और सब ही नचावत राम। तो संत को तो लकड़ी की भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कंचन का भी। और कीर्ति से तो बच करके रहना चाहिए संत को। बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दिया। करदम जी लगा करके समाधि बैठ गए। देवभूति ने कुटिया को साफ किया तो लौट करके आई तो क्या देखा, समाधि लगाए बैठे। अच्छा शास्त्र कहते हैं
अगर पूजन पाठ में बैठा है तो बार बार उसको चारों तरफ घूमना नहीं चाहिए। अगर कोई भजन पूजन कर रहा है तो बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बार बार उसके सामने से निकलना नहीं चाहिए। खास करके पति अगर पूजन कर रहा है या गुरु पूजन कर रहा है, पूजन पाठ कर रहा है पति या गुरु, तो बिल्कुल उसे डिस्टर्ब कर। सेवक चेला अगर कर रहा है तो एक बार आप कह भी सकते हो कि बेटा ये काम कर, लेकिन गुरु से अगर भजन पूजन कर रहा है तो आप उसे डिस्टर्ब कर। इसलिए समाधि में बैठे करदम जी देवहूति ने जाकर के चरणों में अपना प्रणाम, उनको प्रणाम किया, बैठ कभी गीला कपड़ा लेकर के उनके शरीर को पोंछ देते हैं, कभी चंदन घिस करके उनके माथे में लगा देते हैं। इस प्रकार से सेवा करते हैं। सर्दी पड़ रही तो शॉल वगैरह उड़ा देती है, आग जला देती है, गर्मी पड़ने लगती है तो फिर गीले कपड़े से पोंछ देती है। एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, 40,000 वर्षों तक इस प्रकार से चलता है। 40,000 वर्षों की वो समाधि लगी। देवहूति सूख करके लकड़ी की नाई हो गई। 40,000 वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो क्या देखा, एक बुड्ढी स्त्री बैठी हुई। करदम जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा, महाराज बोल रहे, मेरे पिता मनु जी आपके चरण रूपी खोटे से मुझे बांध के गए। ओ तब याद आया, मैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, ये तो हमारी पत्नी है। बड़े प्रसन्न हुए, देवी मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। देवहूति ने कहा, महाराज क्या बताएं, आप तो समझदार हो, एक पत्नी पति से क्या कामना रखती है, आपको समझदार भाव को समझ गए। तपोबल के द्वारा कामक विमान उत्पन्न किया। देवहूति से कहा, इस विमान में बैठो। अब देवहूति उस विमान में बैठने के लिए संकुचित हो रही है क्योंकि गंदी संधि है, कपड़े भी ठीक नहीं है, विमान बहुत दिया है। करदम जी समझ गए तो करदम जी ने तपोबल के द्वारा एक सरोवर उत्पन्न किया, जाओ इसमें डुबकी लगाओ। जो देवहूति ने लगाई डुबकी तो 7 कन्या कहा 100 देव कन्या उत्पन्न हुई। उन्होंने रगड़ रगड़ करके स्नान कराया। देवहूति ऐसा लग रहा है 18 वर्ष की युवती बन के तैयार हो गई। उसी सरोवर में करदम जी ने डुबकी लगाई तो 21 वर्ष के युवक बन गए। दोनों ने विमान में बैठ करके भ्रमण करना शुरू किया अंतरिक्ष। कामक विमान, कामना के अनुसार चलने वाला। अगर कामना करो कि मुझे गंगा सागर जाना है तो 1 सेकंड में गंगा सागर पहुंचा देता। कामना करो कि मुझे गरम गरम कचौड़ी खानी है तो महाराज तुरंत मिलती थी। ऐसा काम तपोबल के द्वारा। और 1-2 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष तक अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे करदम और देवहूति। और भ्रमण करते करते महाराज करदम और देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्या विमान नीचे उतरा। देवहूति से कहा, देवहूति मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि पहली संतान होगी तब मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा और तुम्हारे द्वारा 9 बेटियां पैदा हो चुकी, इसलिए अपने राम अब चले। देखो जहाँ पर पति होगा करदम और पत्नी होगी देवहूति, वहां पर 9 कन्याएं ही पैदा होंगी। करदम का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, उसे कहते हैं करदम। और देवहूति से कहते हैं जो देवधन आहुति, देवताओं को आहुति प्रदान करने वाली, देवताओं से प्रेम करने वाली। तो पत्नी हो देवताओं से प्रेम करने वाली और पति हो इंद्रियों का दमन करने वाला, तो 9 कन्या ही पैदा होंगी। कौन कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दासं सख्यमात्मनिवेदनं। 9 कन्याएं क्या है? बोले नवदा भक्ति जिन्हें कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति जो है तो करदम और देवहूति के द्वारा पैदा होती है। रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का वर्णन है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय राम, सिया राम, जय जय राम। नौ कन्याएं और आपके संयोग से 9 बेटियां पैदा हुई। समय आने पर यह जवान महाराज अनाधिकारी लोग इनको जबरदस्ती से छीनने का प्रयास करेंगे। जिनका कोई इनके ऊपर अधिकार नहीं बनेगा तो महाराज किन किन से इनकी रक्षा करेंगे। या तो इन बेटियों का विवाह करके जाओ। देखो संन्यास लेना बहुत अच्छी बात है। संन्यास लेना बहुत अच्छी बात है कि संन्यास लेना कब अच्छा है भाई? संन्यास तब तो नरकगामी बनाता है तुम्हें जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने की उम्र है, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, जिनको दुलार की जरूरत है, जिनके प्रेम की जरूरत है, उनको रोता हुआ छोड़ करके और हरिद्वार में बैठ करके अगर तुमने माला सरकानी शुरू की तो तुम निश्चित अपने नरक का दरवाजा खोल रहे हो। गारंटी इसमें। उन बच्चों का श्राप लगेगा तुम्हें जिनकी पीठ पर स्कूल का बैग होना चाहिए और तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने के कारण वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, है ना? बताओ ऐसा संन्यास तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा कि नरक जाना पड़ेगा। संन्यास लो लेकिन कब? बोले जब आपका पुत्र समर्थ हो जाए, बेटी का विवाह कर दो, घर में तुम्हारी कोई आवश्यकता न हो, सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आराम से संन्यास ले लो जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने लिया। कोई दिक्कत नहीं। एक बेटी एक बेटा दोनों का विवाह कर दिया, बात खत्म। पूर्णता हो। अब क्या जरूरत है? अब तो सिर्फ परमात्मा की जरूरत है, संसार में तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं। तब संन्यास अच्छा लगेगा। सोचते हम भी हैं संन्यास लेंगे लेकिन अभी नहीं। दोनों बेटियों का विवाह करने के बाद, दोनों बेटों का विवाह करने के बाद गारंटी इस बात की है। आज ही हमने राजीव भैया से कहा कि लगभग 55 वर्ष का जब मैं हो जाऊंगा, 38 वर्ष का हो गया, 55 वर्ष का जब मैं होऊंगा तब मैं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करूंगा। अभी तो गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद में 75 के बाद में अगर जीवित बना रहा, लोग आप लोग कहते हो गारंटी महाराज 75 तक जियोगे, अगर जीवित बना रहा तो निश्चित संन्यास धारण करूंगा। ये ब्राह्मण की पद्धति है। पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ बनो, फिर वानप्रस्थ बनो, फिर संन्यास। सिद्धि बाई हमें भी करना। करदम जी से कहा देवभूति ने महाराज इन बेटियों का या तो विवाह करके जाओ या तो इनको भाई दे करके जाओ जो कि इनका समय पर विवाह करे। करदम जी समझ गए तो रुक गए। उधर ब्रह्मा जी को जब पता लगा कि महाराज करदम जी के 9 बेटियां पैदा हुई हैं, सो महाराज बधाई देने के लिए आए, 9 बेटों को साथ लाए। 10वें नंबर के नारद जी तो 9 बेटों को लेकर के आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, तो भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, इन 9 बेटों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा करदम जी बधाई हो। करदम जी ने कहा काहे बात की बधाई? बोले 9 बेटियां पैदा हुई तुम्हारे घर में, सो बधाई देने आए हैं। आज का जमाना होता महाराज गोली चल जाती, जिनके घर में 9 बेटियां पैदा हो गई और उनको तुम बधाई देने महाराज लाठ मारेगा, खोपड़ी पे आओ तो बधाई पहले स्वीकार कर। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बधाई हो, 9 बेटियां पैदा हुई तुम्हारे घर में। करदम जी ने कहा महाराज आपको भी बधाई हो। बोले काहे की? बोले तुम्हारे घर में 9 बेटा पैदा हुए। मतलब बोले तुम्हारे घर में 9 बेटा, हमारे घर में 9 बेटियां, रिश्ता कर दिया जाए। अच्छा ब्रह्मा तो इसी तलाश में घूमते थे, सृष्टि विस्तार तो 9 बेटियों का विवाह 9 बेटों के साथ कर दिया। अत्रि का अनसुईया के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ में, इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया उधर भगवान ने कपिल रूप में अवतार धारण किया है माता देवभूति के द्वारा। बोलिए कपिल भगवान की।
कपिल जी का दर्शन करके, कपिल जी की परिक्रमा करके करदम जी महाराज ने देवभूति से आज्ञा लेकर के अब जंगल को चले गए। जब कपिल जी कुछ बड़े हुए तो एक दिन के बाद तो मैया देवभूति ने नहलवा धुला करके कपिल जी को छोटी सी चौकी पर बिठा करके माला पहनाई, हाथ जोड़ करके बैठ गई और प्रश्न कर दिया, महाराज बेटा आज मैं तुम्हें पुत्र मान करके नहीं, आज तुम्हें नारायण मान करके तुमसे एक बात पूछती हूँ, बेटा मनुष्य रूपा जैसे मेरे माता पिता, भोगों का साम्राज्य कहाँ पर था, करदम जैसा पति मिला, कामत विमान में बैठ करके मैंने भ्रमण किया, अत्रि अनुसुईया जैसे लड़की दामाद मिले, कपिल जैसा पुत्र मिला है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन अब भी करता है कुछ बाकी, मन तृप्त नहीं हुआ है, मन पूर्ण नहीं हुआ है कि मनश्चक्र कहाँ रुकेगा, क्या करें, ये तो कुछ अपूर्ण है तो क्या है बेटा, उस अज्ञान के वृक्ष को अपनी ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट के फेंक दो। यहाँ पर बड़ा दिव्य सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है कपिल जी ने, 8 अध्याय में बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, लेकिन हमें समय अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि 4:15 बज चुका है और 4 बजे तक का ही कथा का समय है, तो 15 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। मात्र 2 श्लोकों में बता देंगे आपको सांख्य शास्त्र क्या है, सुना था नहीं, अभी से कुछ नहीं, रात में सुन लो कोई बात। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कथा ही सुनाई जाए, ऐसी कथाएं। कपिल जी कहते हैं भैया ये बहुत जितने भी भोग दिख रहे हैं ये सब अपूर्ण है, सब अपूर्ण है, किसी भी भोग को कपड़े में अगर सुख मिल रहा है तो कपड़ा पहन करके देखो, एक नहीं दिन उस कपड़े के प्रति आपको घृणा हो जाएगी कि अब तो पुराना हो गया, हटा। सोने की जंजीर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन महाराज 10 साल मन पहन करके देखो, साल 2 साल पहन करके देखो, मन भर जाएगा क्योंकि वो अपूर्ण है। जब तक पूर्ण की शरण में नहीं जाओगे तब तक मन पूर्ण नहीं होगा। तो पूर्ण है कौन? घोड़े पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, जब तक उसकी शरण में नहीं जाओगे तब तक मन पूर्ण नहीं होने वाला, सुख पूर्ण नहीं मिलने वाला। तो उस पूर्ण की शरण में कैसे? भाई लखनऊ में चिड़ियाघर है, लखनऊ में चिड़ियाघर है, बड़ा आनंद आता है देखने में, लेकिन जब हमें लखनऊ का रास्ते नहीं पता तो चिड़ियाघर आप देखेंगे कैसे? तो हमें क्या चाहिए? बोले फौजी साहब से संपर्क करें क्योंकि लखनऊ के बारे में ज्ञान है, लखनऊ के बारे में ये सब जानते हैं। अगर इनके साथ में चले गए तो बताओ चिड़ियाघर देखने को मिलेगा कि नहीं? लखनऊ के बारे में जानकारी मिलेगी कि नहीं? अदर किसी के साथ भले मिलेगा, इनके साथ इसी प्रकार जो ब्रह्म के बारे में जानता हो। कौन जानते? बोले संत लोग जानते हैं, जो पूर्ण संत हो, बढ़िया संत हो, इसके शरण में जाओ, वो पूर्ण परमात्मा तक तुम्हें पहुंचा दे। तो महाराज एक बात बताओ, संत की पहचान क्या है? संत की पहचान क्या है? कैसे पता लगेगा कि संत है? ये बना संत की पहचान क्या है? तब कपिल देव बताते हैं संत की पहचान। बोले तितिक्षवा कारुणिका, संत के लक्षण तितिक्षवा कारुणिका शुरदा सर्वदेहिना अजात शस्त्रवा शांता साधवो साधुभूषण। 5 लक्षण है संत के। जिस संत के अंदर ये 5 लक्षण हो समझ लो वो पूर्ण संत है। कौन? बोले संत कोई साधारण तितिक्षवा, तितिक्षवा मतलब जो क्षमाशील हो। एक भुजा में किसी ने चंदन का लेप किया और एक भुजा को किसी ने कुल्हाड़ी से काटना शुरू किया, दोनों के लिए समभाव हो, वो संत है। तितिक्षवा। कारुणिका, दूसरे को दुखी देख करके करुणा स्वतः अपने मन में उत्पन्न हो जाए, कारुणिका। सुहृदः सर्वदेहिना, समस्त देवधारियों को अपना सगा समझा, वसुधैव कुटुंबकम्। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रुः शांता। अजात शत्रु मतलब संसार में कोई जिसका दुश्मन न हो,
संसार में किसी से कोई द्वेष न हो, ऐसा संत होना चाहिए। साधु साधु घोषणा, ये 5 लक्षण जिसके घर में जिसके अंदर हो वो पूर्ण संत है। माँ उसकी शरण में जाओ, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बड़ा सुंदर 8 अध्याय में वर्णन किया है। और वर्णन करने के बाद कपिल जी महाराज उठ करके चल दिए गंगा सागर में जाकर के इस समाधि लगा गए। और उधर देवहूति मैया जो थी वो कपिल का उपदेश सुन करके इतनी पुलकित हो गई कि एक धारा के रूप में प्रवाहित होकर के बहने लगी। और वही धारा कौन है? जो हमारे सहजानपुर से होकर के सराय राघव के पास में होकर के जो गर्रा नदी निकली है, इसी का नाम देवहूति है। और ये जाकर के सीधे गंगा सागर में अन्य नदियों के माध्यम से समाहित हो गई। बोलिए कपिल भगवान की, भागवत भगवान की। तृतीय स्कंद को यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज विराम देते हैं। और मैत्रेय पितृ का संवाद भी यहीं से संपन्न होता है। अग्रिम कथा आप लोग शाम को 8 बजे से लेकर और 10 बजे तक की मीटिंग में श्रवण करेंगे। आइए छोटा सा भजन हमारे जितेंद्र भैया जी के द्वारा। आदत है हम पर तो कृपा श्री राधा रानी की, तो हमें राधे कहने की आदत है। आइए प्रेम से ताली बजा करके शतरानो भजन को सुने। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। जिसको जैसी आदत पड़ जाती है वो वैसे ही काम हमेशा करने लगता है। आइए आज हम लोग राधे का नाम लेते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाने सभी लोग। आरती होने वाली है और ताली बजा करके कहेंगे राधे बोल श्यामा बोल, राधे बोल श्यामा बोल, राधे बोल श्यामा बोल। राधे 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 आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 आदत सी हो गई। जय हो। राजा रानी के चरणों में कोई पागल या दीवाना और दस्ताना ही कहे, क्योंकि मैं राधा नाम की माला लेकर के हमेशा चलता हूँ। तो मुझे कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। और राधे नाम और राधा नाम तो बहने की आदत भी हो गई है। हो गई है।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे हाथों में। एक बार सभी लोग बोले श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधा नाम का पावन नाम है, सभी लोग बोले एक बार श्री राधे श्री राधे राधे। ऐसे एक बार थोड़े थोड़े हाथ डाले और हमारे कन्हैया को देखकर कहें श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। अब चाहे बना दो या गवा दो, कोई तुम्हें तो नहीं। कोई कभी तो नहीं। वो तेरे नाम, वो तेरे नाम में रहने की आदत भी हो गई है। वो तेरे नाम में रहने की आदत भी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है, 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 हो गई है। बोलिए ना। पापियों को पाप से है तार की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति बनते पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति बनती है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही। मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला जगाने वाला ज्योति जगाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये दुख हरनी है, दुख हरनी, ये दुख हरनी है, दुख हरनी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जगवंत बोल सतभाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही
यही श्री राम यही घट जाम यही श्री राम यही घट जाम यही श्री राम यही घट जाम यही सबके महिमा के आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान के है